इट्स हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर लिटरेसी पर बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं और खास तौर पर इसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं वेब ब्राउज़र से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ अब तक प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या फिर जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस है उन सभी को हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना आपका ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, व्हेन वाज क्रोम वेब ब्राउज़र लॉन्च्ड। सबसे पहले जो क्रोम वेब ब्राउज़र है इसे कब लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था वर्ष 2008 में। अच्छा, इसके रिगार्डिंग एक और चीज़ याद रखना है क्या कि ये जो क्रोम वेब ब्राउज़र है इसे एक्चुअली में किस तारीख को लॉन्च किया गया था। तो डेट भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। दैट इज 2 सितंबर, यानी 2 सितंबर 2008 को जो गूगल क्रोम है यानी कि जो गूगल है इसके द्वारा क्रोम वेब ब्राउज़र लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि ये जो क्रोम वेब ब्राउज़र है ये एक्चुअली में एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। फ्रीवेयर का मतलब क्या होता है? फ्रीवेयर का मतलब होता है कि आप इसे विदाउट एनी कॉस्ट, बिना कोई पैसा पे किए आप इस ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हो। इसके सारे फीचर्स को भी आप इजीली यूज़ कर सकते हो। अगला सवाल है, शॉर्टकट की टू ओपन न्यू टैब इन गूगल क्रोम। गूगल क्रोम के अंदर अगर आपने नया टैब ओपन करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है? इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ टी बटन, यानी कंट्रोल टी प्रेस करके आप नया टैब ओपन कर सकते हो गूगल क्रोम में। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स गूगल क्रोम के रिगार्डिंग। कौन कौन सा है? एक है आपका अगर आपने डाउनलोड मेनू ओपन करना है क्रोम के अंतर्गत, ठीक है ना, क्रोम में अगर आपने डाउनलोड मेनू ओपन करना है तो ये कैसे ओपन होगा? इसके लिए आपने प्रेस करना होगा कंट्रोल बटन और कंट्रोल के साथ जे प्रेस करना होगा। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक और काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है, कौन सा? ये होता है बुकमार्क। ठीक है, गूगल क्रोम में अगर आपने बुकमार्क ओपन करना है तो इसके लिए आपको कौन सा शॉर्टकट यूज़ करना होगा? तो ध्यान रखना है कि जो बुकमार्क है इसके लिए शॉर्टकट हम लोग यूज़ करते हैं CTRL के साथ, यानी कंट्रोल के साथ डी बटन हम लोग प्रेस करते हैं अगर हमने ओपन करना है बुकमार्क का। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, गूगल क्रोम इज एन डैश सॉफ्टवेयर। तो जो गूगल क्रोम है ये एक्चुअली में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में अगर और एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जितना भी पैकेज आता है, ठीक है ना, वो चाहे MS वर्ड हो, है ना, पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, एक्सेस हो, आउटलुक हो, नोटबुक हो, ये सारा का सारा क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके साथ ही साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स की बात करें तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ हुआ, एंड्रॉइड हुआ, iOS हुआ, ये सारा का सारा क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसके अलावा अगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें तो जैसे डिस्क डिफ्रैगमेंटर टूल होता है, ठीक है, कंप्यूटर में। इसके अलावा बैकअप यूटिलिटी होता है, इसके अलावा डिस्क क्लीनअप होता है। ये सारा का सारा क्या होता है? एक्चुअली में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपने बताना है कि जो पहला पॉपुलर वेब ब्राउज़र कौन सा था? इन चारों में से पहला पॉपुलर वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो ये था मोज़ैक। ये जो मोज़ैक वेब ब्राउज़र था ये एक्चुअली में पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र भी था, जिसे वर्ष 1993 में कब लॉन्च किया गया था? ये ध्यान रखना है इसका भी डेट, दैट इज सितंबर 1993 में इसे लॉन्च किया गया था। और ये पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था। इसे एक्चुअली में डेवलप किया गया था मार्क एंडरसन के द्वारा। किसके द्वारा? मार्क एंडरसन के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। और साथ ही साथ कब डेवलप किया था ये हमने बता ही दिया, दैट इज इन सितंबर 1993। आगे चलते हैं। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्राउज़र डेवलप्ड बाय एप्पल। इन सभी में से कौन सा ऐसा ब्राउज़र है जो एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है? तो ध्यान रखना है इनमें से जो सफारी है इसे एक्चुअली में एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है। ध्यान रखना है कि ये जो सफारी ब्राउज़र है इसे एप्पल के द्वारा 7 जनवरी 2003 को इस वेब ब्राउज़र को एप्पल के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही साथ ये जो ब्राउज़र है ये मेनली जो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको ये इजीली सपोर्ट करता है। इसके साथ ही साथ कुछ और भी ऐसे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जिसे हम लोग यानी कि जो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिनमें नेटस्केप नेविगेटर है और एक साइबर डॉग है, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्राउज़र था। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपने बताना है कि जो गूगल क्रोम है इसके अंतर्गत अगर आपने हिस्ट्री को ओपन करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की कौन सा प्रेस करना होगा? तो हिस्ट्री को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? दैट इज़ कंट्रोल के साथ H बटन। आगे चलते हैं। अगला सवाल फिर पूछा जा रहा है, शॉर्टकट की टू ओपन इनकॉग्निटो मोड। अगर क्रोम में आपको इनकॉग्निटो मोड ओपन करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है? ये होता है कंट्रोल शिफ्ट और एन। ध्यान रखना है कंट्रोल शिफ्ट और एन से इनकॉग्निटो मोड में आप क्रोम को ओपन कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर जो कंट्रोल एन होता है, कंट्रोल एन का यूज़ किस लिए करते हैं? सिंपली एक नए विंडो को ओपन करने के लिए, यानी क्रोम के अंदर नया विंडो अगर आपने ओपन करना है तो इसके लिए आपने कंट्रोल के साथ एन बटन प्रेस करना है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वेब ब्राउज़र। इन सभी में से कौन सा सबसे लेटेस्ट वेब ब्राउज़र है? तो ध्यान रखना है इसका आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एज। जो माइक्रोसॉफ्ट एज है यह सबसे लेटेस्ट वेब ब्राउज़र है जिसे वर्ष 2015 में
वर्ष 2015 में विंडोज़ 10 के साथ लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट का एक वेब ब्राउज़र तो माइक्रोसॉफ्ट एज है ही, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक और वेब ब्राउज़र था। इसका नाम क्या था? इसका नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या नाम था? इंटरनेट एक्सप्लोरर। जिससे इसके यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रीवियस वर्जन्स था, जैसे 7 हुआ, ठीक है, 8 हुआ, इन सभी में मेनली हमें देखने को मिलता था इंटरनेट एक्सप्लोरर। लेकिन इसके बाद जब विंडोज़ 10 लॉन्च किया गया तो इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट ने नया एक वेब ब्राउज़र भी दिया, जिसका नाम क्या था? माइक्रोसॉफ्ट एज। आगे जाते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउज़र? इन सभी में से कौन सा ऐसा है जो कि एक वेब ब्राउज़र है? तो इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फायरफॉक्स। ये जो फायरफॉक्स है यह एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो फायरफॉक्स है इसे कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो इसे एक्चुअली में मोजिला के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? मोजिला के द्वारा इसे बनाया गया है। और साथ ही साथ इसे कब लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखना है, इसे वर्ष 2002 में लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज अ वेब ब्राउज़र? वेब ब्राउज़र एक्चुअली में क्या होता है? जो वेब ब्राउज़र है यह एक्चुअली में एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी वेबसाइट्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि जो पहला वेब ब्राउज़र था यह किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जो पहला वेब ब्राउज़र था इसे एक्चुअली में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा तैयार किया गया था। जी हाँ, टिम बर्नर्स-ली, जिन्हें इन्वेंटर ऑफ WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंटर के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। और इनके द्वारा जो पहला वेब ब्राउज़र डेवलप किया गया था, कब किया गया था ये भी ध्यान रखना, 1989 में। इसके साथ ही साथ जो टिम बर्नर्स-ली हैं ये एक्चुअली में एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेब ब्राउज़र स्टिल इन यूज़? इन सभी में से कौन सा ऐसा वेब ब्राउज़र है जो सबसे पुराना भी है और साथ ही साथ इसका प्रेजेंट टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ लोग कर रहे हैं? तो इसका आंसर है दैट इज़ लाइनेक्स। जो लाइनेक्स है ये एक्चुअली में सबसे पुराना वेब ब्राउज़र है। अच्छा, इस लाइनेक्स के अंदर पता होगा ये एक्चुअली में ग्राफिकल वेब ब्राउज़र नहीं है, ये केवल टेक्स्ट वेब ब्राउज़र है। यानी इसके अंतर्गत जब आप किसी भी वेबसाइट को अगर आपने ब्राउज़ करना है तो उसको उस पर आपको केवल एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में दिखे, यानी टेक्स्ट ही उसके अंदर दिखेगा, कोई भी आप इमेज उसमें नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो जो लाइनेक्स है ये सबसे ओल्डेस्ट वेब ब्राउज़र है जिसका प्रेजेंट टाइम पर भी यूज़ किया जा रहा है और ये एक टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र है जिसे एल मॉन्चुली और थॉमस डिकली के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। अगला सवाल, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट? फादर ऑफ इंटरनेट के रूप में किससे जाना जाता है? तो ये कौन है? ये रॉबर्ट ई कैन। जो रॉबर्ट ई कैन है इन्हें एक्चुअली में फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली में इन्हीं के द्वारा जो TCP/IP प्रोटोकॉल है यानी कि जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है इसे डेवलप किया गया था। आगे चलते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउज़र? इन सभी में से कौन सा ऐसा है जो कि वेब ब्राउज़र नहीं है? तो ध्यान रखना है, नेटस्केप बिल्कुल है वेब ब्राउज़र, फायरफॉक्स भी है और नेटसर्फ भी है। नहीं कौन सा है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रोजन हॉर्स। जो ट्रोजन हॉर्स है ये एक्चुअली में एक वायरस है, ठीक है, और इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, जो बिंग है ये क्या है? ये जो बिंग है ये एक्चुअली में एक सर्च इंजन है, ठीक है, जिसे किसके द्वारा डेवलप किया गया? ध्यान रखना, इसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया। क्या नाम है सर्च इंजन का? बिंग। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।